मेरे ये बाजू दोनों 2007 में गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन में आए थे और सर उसके बाद मैंने अपनी स्टडी करी है। जिला ऊना के मैडी गांव के रहने वाले अक्षय ने दिव्यांगता को हराकर अपने सपनों को पाने में कामयाबी हासिल की है। एक हादसे में अपने दोनों हाथ गंवाने के बाद भी अक्षय ने अपनी मेहनत के दम पर बीए एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब अम्ब कोर्ट में वकालत शुरू कर दी है। दरअसल जब अक्षय 7वीं कक्षा में थे तो गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन में अक्षय के दोनों हाथ पूरी तरह से पिस गए थे, लेकिन अक्षय ने हिम्मत नहीं हारी और अपने सपने पूरे करने के लिए सफर पर निकल गए और अपनी मंजिल को पाकर सफलता हासिल की। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। शायर की ये लाइनें ऊना जिला के आम उपमंडल के मैडी गांव के अक्षय कुमार पर साबित और सटीक बैठती हैं। 2007 में गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन में अक्षय के दोनों हाथ पूरी तरह से पिस गए थे, जिसके बाद दोनों हाथों की कोहनियां तक काटनी पड़ी। उस समय अक्षय 7वीं कक्षा में थे। साधारण परिवार से संबंधित अक्षय व उसके माता पिता, भाई बहनों के लिए यह हादसा किसी बड़ी आघात से कम नहीं था। परिवार का होनहार बच्चा अपने दोनों हाथ गंवा चुका था। परिजनों को अपने लाडले के भविष्य की चिंता सता रही थी। वहीं इस दर्दनाक हादसे से उभरने की कोशिश में जुटे अक्षय के मन में कुछ और ही चल रहा था। दोनों हाथों के घाव भरने के बाद अक्षय ने पेन पकड़ने का अभ्यास शुरू किया। दोनों कोहनियों के साथ पेन पकड़कर कागज पर लिखने की कोशिश करने के साथ वो पेंटिंग का भी अभ्यास करता रहा। इसी दौरान उसने अपनी पढ़ाई चालू रखी। 10वीं कक्षा की परीक्षा मैडी के हाई स्कूल में दी और पेपर लिखने के लिए सहायक की सेवा भी ली, लेकिन परीक्षा में अपेक्षित अंक नहीं आए, जिसका मूल कारण था कि जो वो लिखवा रहा था सहायक ने लिखने के दौरान काफी गलतियां की। इसके चलते उसने अगली कक्षा में स्वयं ही लिखने की ठानी और नहरिया के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल से अपनी +2 की परीक्षा उत्तीर्ण की। एडवोकेट अक्षय कुमार ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। अम्ब के महाराणा प्रताप कॉलेज में बीए में प्रवेश लिया और 79% अंकों के साथ बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद अक्षय ने एलएलबी करने की ठानी और हरोली के बटेड़ा स्थित हिम कैप्स लॉ कॉलेज प्रवेश लेकर अपनी मेहनत के दम पर प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की। अब अक्षय ने आम अदालत में वकालत करना शुरू कर दिया है। अपने दोनों हाथ गंवा चुके अक्षय कुमार अपनी दैनिक दिनचर्या में भी दूसरों पर निर्भर नहीं है। कपड़े बदलने से लेकर नहाने धोने व खाने पीने व स्वयं करते हैं। इसके अलावा घर के छोटे बड़े काम भी वह करके परिजनों का हाथ बटाते हैं। एडवोकेट अक्षय कुमार ने कहा कि उन जैसे हजारों लोग किसी न किसी हादसे में अपने अंग गंवाकर दिव्यांग का जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि लगातार प्रयत्नशील रहकर संघर्ष कर स्वावलंबी व आत्मसम्मान से जीने की कला सीखनी चाहिए। सर मेरा गांव मैडी है और सर मेरे ये बाजू दोनों 2007 में गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन में आ गए थे और सर उसके बाद मैंने अपनी स्टडी करी है। और आप जब आपकी बाजू कटी तो उसके बाद आपकी पढ़ाई में भी व्यवधान पड़ा होगा। किस क्लास में थे उस वक्त? सर मैं उस टाइम अपने 7th क्लास में पढ़ता था। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी जारी रखी सर और मैंने सर +10th करी और फिर उसके बाद मैंने +2 करी। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन करी। उसके बाद मैंने एलएलबी पास कर ली। किस संस्थान से आपने एलएलबी की? सर मैंने यूकेप्स कॉलेज से करी है। अभी आप प्रैक्टिस करने लग पड़े हैं? जी सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कहाँ, किस कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? आम कोर्ट में कर रहा हूँ। तो आपको लिखने में आपने किस ढंग से आप प्रैक्टिस की और अब आप लिखने में मैंने अपनी 9th क्लास से प्रैक्टिस करी सर। अब अच्छा चल रहा है। और आप जो आपकी दैनिक जीवन में जो आपकी जरूरत होती है और आप अपने आप को व्यवस्थित कर पाते हैं, इसमें कोई अड़चन तो नहीं आती इसके बारे में? नहीं सर अब तो नहीं आती है सर, स्टार्टिंग में आई थी शुरू में। और आपको इस हादसे से उबरने में आपके परिवार ने क्या मदद की? आपके दोस्तों और परिजनों ने क्या मदद की? सब परिवार ने भी अच्छी मदद की है और सर जहाँ से मैंने अपनी एलएलबी पास आउट करी है सर हिमकैप्स कॉलेज में से, वहाँ पे सर वहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है सर और सभी ने मेरी हेल्प की है और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई वहाँ पर। और सर वहाँ का जो डिसिप्लिन है बहुत अच्छा है और
सर वहाँ का जो कैंपस है वो भी अच्छा है। सर वो कभी हार ना माने, वो अपना जो भी काम करते हैं उसको पीछे न छोड़े। धन्यवाद। वहीं हिम कैप्स लॉ कॉलेज बटेड़ा के चेयरमैन देसराज राणा ने कहा कि अक्षय कुमार ने अपने दोनों हाथ न होने के बावजूद बीए एलएलबी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर अन्य विद्यार्थियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। वहीं असंख्य दिव्यांगजनों को भी दूसरों पर निर्भर न रहकर आत्मसम्मान से जीने की राह दिखाई है। अक्षय जो था ये बहुत ही डिसिप्लिन स्टूडेंट था। हालांकि इसके दोनों बाजू तो नहीं थे, लेकिन इसने फिर भी सारा जो पेपर थे इसने खुद ये अपने ये दोनों हाथों से दोनों को इकट्ठे करके ये खुद पेपर करता था। और कॉलेज में सभी के साथ, अध्यापकों के साथ इसका बहुत अच्छा व्यवहार था। पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अभी भी इसने 69% नंबर लेकर ये पास आउट हुआ है। और इन टेप्स को इसके ऊपर गर्व है कि दोनों बाजू ना होने के बावजूद इसने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। इसके लिए हम इसे बधाई भी देते हैं, आशा भी करते हैं कि अपने आगामी जीवन में, भविष्य में ये दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और इसका उज्जवल भविष्य हो। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।